तो नीरज जी, मेरा यह कहना था कि जो अंग्रेजों ने कानून बनाया, चाहे मैकाले ने 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया या उसके बाद 1861 में जो पुलिस एक्ट बना, वो भारत के लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, वो केवल भारत पे राज करने के लिए बनाया गया था। आप जरा सोचिए, ये जो 1860 में इंडियन पिनल कोड बना, उसको किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया था कि भारत के लोग जो आजादी मांगते थे उनको सजा होती थी, और वो जो यहां पे रूल कर रहे थे, जबरदस्ती रूल कर रहे थे, यहां पे लूट रहे थे, उनमें किसी एक को सजा नहीं हुई। अगर ये 1860 का इंडियन पिनल कोड अच्छा होता तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी, किसी को नहीं हुई। इसका मतलब ये बना इसलिए नहीं था। अंग्रेजों ने अगला जो कानून बनाया 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, उनको लगा अब 1860 में आईपीसी बन गई है, इस आईपीसी को मिस यूज करने के लिए हमको एक फोर्स चाहिए, एक वर्दी वाला गुंडा चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, और वो पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। इसलिए अब अंतर केवल इतना आया, जो पुलिस उस समय अंग्रेजों की गुलाम थी, जो वायसराय की गुलाम थी, अब वो हमारी सत्ता की गुलाम हो गई। इतना अंतर आया है। और इसी पुलिस एक्ट का नतीजा है कि कश्मीर में माइक से अनाउंसमेंट किया गया, घर खाली करो। दिन दहाड़े बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन पुलिस ने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई। हम सब लोग ये तो याद करते हैं कि वहां क्या क्या हुआ, लेकिन हमें यह भी याद करना चाहिए कि जब इतना सारा अत्याचार कश्मीर में चल रहा था तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। जो लोग लाउड स्पीकर से अनाउंस कर रहे थे मस्जिद के ऊपर से कि छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, घर छोड़ के जाओ, उनके ऊपर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। और चलो उस समय गोली नहीं चलाई, अगर ये कानून बढ़िया होते तो जिन लोगों ने 1990 में जेनोसाइड किया या करवाया या साजिश में शामिल थे, उसमें 2-4 को सजा होनी चाहिए थी। कितने लोग सजा हुई? किसी को नहीं हुई। अगर यह हमारा अंग्रेजी कानून बढ़िया होता तो बंगाल में बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता। बंगाल में घर जलता रहा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा, पलायन होता रहा, लेकिन पुलिस ने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई, पुलिस ने कहीं लाठी भी नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। यह पुलिस एक्ट सत्ता का गुलाम बना के रखा हुआ है पुलिस को, इसी कानूनों को यूज करके। तो ये कानून ऐसे हैं कि अगर आपका जो मुख्यमंत्री अच्छा है, सत्ता पे डिपेंड करेगा कैसा चलेगा। इसी कानून को उपयोग करके अखिलेश यादव ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले लिया था, लेने का प्रयास किया था, बाद में हाईकोर्ट ने रोका। और इसी कानून का उपयोग करके योगी जी बुलडोजर भी चलवा रहे। तो ये जो हमारी व्यवस्था है, ये व्यक्ति ओरिएंटेड हो गई है। व्यक्ति अच्छा है तो वो इसी कानून को अपने हिसाब से यूज करेगा, लेकिन अगर व्यक्ति घटिया है तो इसी कानून को मिस यूज करेगा। ऐसे नहीं, जहां रूल ऑफ लॉ होता है, जहां हम कहते हैं कानून का शासन है, वहां कानून अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति अगर घटिया भी हो तो उसको मिसयूज न कर पाए। रूल ऑफ लॉ का मतलब हमारा लॉ ऐसा होना चाहिए कि पहली बात तो घटिया आदमी विधायक सांसद न बन पाए, घटिया आदमी मंत्री न बन पाए, और अगर बन भी जाए तो मिसयूज न कर पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ रूलर चलता है। 70 साल से रूल ऑफ रूलर चल रहा है। इसलिए हमने तय किया कि 8 अगस्त को अंग्रेजी कानून जलाएंगे, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। हम कहेंगे अंग्रेजी कानून भारत छोड़ो। पहले नारा